नमस्कार दोस्तों, देश भर में केंद्र सरकार की जो नई सेना भर्ती योजना है अग्निपथ, उसको लेकर विरोध जारी है। यहाँ तक कि यह विरोध अब हिंसक भी हो रहा है। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेनें चलाई जा रही हैं, शहर बंद किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि शहरों में कर्फ्यू तक लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन क्यों ये सब बवाल इस अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा है, आइए उसको समझते हैं। साथ में अग्निपथ जो योजना है उसको भी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, होता क्या था, अभी तक हर साल लगभग 50,000 से 60,000 नए सैनिक जो थे उनकी भर्ती भारतीय सेना में होती थी, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत जाना जाता था। इसमें 17 साल की अवधि के लिए भर्ती की जाती थी और जो सेवा होती थी उसके पश्चात सैनिकों को आजीवन पेंशन भी दी जाती थी। पेंशन के साथ साथ कई सारी सुविधाएं दी जाती थी, जिसमें जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी मिलता था परिवार तक को उनके। लेकिन 2019 के बाद कोई नई भर्ती सेना में नहीं हुई। इसके पीछे सरकार का कहना है ऐसा कोरोना महामारी के कारण हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार की मंशा कुछ और ही थी, तभी उन्होंने भर्तियां नहीं की। उधर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो यूपी चुनाव के दौरान एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, तो उसमें युवाओं ने सेना भर्ती करने के लिए नारे लगाने लगे। तो उनको भी अपने भाषण रोककर कहना पड़ा कि जल्द ही सेना में भर्ती की जाएगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो होगी। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो होगी 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 होगी, बोल दिए। चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोग। और अब सरकार ने सेना में भर्ती करने के लिए एक नई योजना अग्निपथ को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें भर्ती होने वाले अग्निवीर कहलाएंगे। आइए इस योजना को समझते हैं। तो आप एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है। इसको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ। तो अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन हैं, उनकी भर्तियाँ की जाएंगी। जो अधिकारी रैंक है के नीचे की सभी भर्तियां हैं कर्मियों की, वो अब जो है इसी योजना के तहत होंगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उसमें आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल तक रखी गई है। साथ में जो शैक्षिक योग्यता है वो कक्षा 10 से कक्षा 12 तक की रखी गई है। इस साल के लिए उम्र सीमा 23 साल की गई है, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। प्रोटेस्ट को देखते हुए इस साल उम्र सीमा 23 साल बढ़ाई गई है, लेकिन उसमें जो दिक्कतें हैं उनको मैं आगे वीडियो में डिफाइन करूंगा। मान लीजिए आप इस योजना के तहत सेलेक्ट हो गए, तो आपको अधिकतम 6 महीने का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो बचे आपके 3.5 साल, तब तक आप अपनी नौकरी करेंगे। दोस्तों, 4 साल बाद जो 25% अग्निवीर होंगे उनको पूर्णकालिक या परमानेंट नौकरी सेना में मिल जाएगी और जो शेष 75% अग्निवीर बचेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हमेशा होता रहेगा इस योजना के तहत। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्तियां होंगी। अगले 4 सालों में आर्मी में 1,75,000 और एयरफोर्स में 15,400 और नेवी में 12,500 अग्निवीरों की भर्तियां की जाएंगी। मैक्सिमम पीरियड जो ट्रेनिंग का रहेगा वो 10 सप्ताह से लगाकर 6 महीने तक का होगा। आगे समझेंगे सैलरी और सुविधाओं के बारे में जो अग्निवीर को मिलेगी इस योजना के तहत, जो अग्निपथ योजना है। लेकिन उससे पहले जानते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो पहला विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि अब यह जो सेना में जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं रही। इसका जो दूसरा कारण है वो है पेंशन खत्म हो गई है। साथ में जो पहले लाभ दिए जाते थे अब वो भी खत्म कर दिए गए हैं। तीसरा विरोध का कारण है कि सेना की जो नौकरी है, मान लीजिए 21 साल में आपको मिली और 4 साल बाद आप 25 साल में बाहर हो गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ाई पहले ही आपकी उस तरह से नहीं कंप्लीट हो पाएगी। ये विरोध के पीछे कारण बताए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक विरोध का यह भी कारण है कि इस वर्ष 2 साल बाद भर्तियां हो रही हैं सेना में, वो भी 46,000, जबकि पहले जो भर्तियां होती थी उससे अधिक संख्या में होती थी। जबकि इस बार आवेदन करने वालों की संख्या पहले ही जो एज लिमिट 23 की गई है उसके कारण बढ़ गई है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है इस योजना के विरोध के पीछे, और इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी जुड़ी है जिससे इसका विरोध तेजी से हो रहा है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि 4 सालों में जो ये अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती होगी तो उनको इसमें क्या मिलेगा, वेतन या जो उनको लाभ हैं वो क्या मिलेंगे।
तो जैसा कि आपको इस चार्ट में लिखा दिख रहा होगा इस ग्राफ में, तो इसमें 4 सालों का ब्यौरा दिया है। उसके तहत आपको बताते हैं। तो अग्निवीरों को जितनी हर माह सैलरी दी जाएगी उसमें 70% उनको डायरेक्ट मिलेगी, मतलब इन हैंड उनको 70% मिलेगी। बाकी जो 30% है उसकी कटौती सेवानिधि के रूप में होगी और उतना ही सरकार अपनी तरफ से उस सेवानिधि में जमा करेगी जो उनको 4 साल के बाद दी जाएगी। तो पहले साल 30,000 प्रति माह सैलरी मिलेगी, जिसमें डायरेक्ट 21,000 तथा 9,000 सेवानिधि के रूप में कटेंगे और 9,000 रुपये सरकार अपनी तरफ से सेवानिधि में जमा करेगी। दोस्तों, दूसरे साल 33,000 प्रति माह की एवज से 23,100 रुपये इन हैंड और 9,900 रुपये सेवानिधि के रूप में कटेंगे और इतने ही पैसे सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। इसी प्रकार तीसरे साल 36,500 प्रति माह, जिसमें से 25,580 रुपये इन हैंड और 10,950 रुपये सेवानिधि के रूप में जमा किए जाएंगे, जिसमें सरकार भी अपनी तरफ से इतने पैसे जमा करेगी। चौथे साल 40,000 प्रति माह की एवज से 28,000 रुपये इन हैंड और 12,000 सेवानिधि के रूप में काटे जाएंगे, जिसमें 12,000 रुपये सरकार भी अपनी तरफ से सेवानिधि में ऐड करेगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपए का लाइफ कवर बीमा भी दिया जाएगा। मान लीजिए सर्विस दौरान जो अग्निमित्र है उसकी मृत्यु हो जाती है सर्विस की वजह से, तो उसकी फैमिली को 44 लाख रुपए और उसकी बकाया सर्विस का जो जितना समय बचा है उस दौरान की सैलरी भी उसके परिवार को दी जाएगी। इस योजना से सरकार को क्या लाभ हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जो लाभ बता रहे हैं वो आपको बताएंगे। उससे पहले एक ओरल देखते हैं कि सरकार को क्या लाभ होगा। तो पहला, डिफेंस पेंशन का जो बर्डन है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए जो वार्षिक डिफेंस पेंशन है उस पर खर्च करती है, 1 लाख करोड़ रुपए। इस साल का जो डिफेंस बजट था वो था 5.25 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ डिफेंस पेंशन के लिए आवंटित किया गया है। सरकार कह रही है कि 4 साल की सेवा मतलब सैनिकों में जोश जज्बा तो कायम ही रहेगा, साथ में सशस्त्र जो बल हैं उनकी आयु सीमा भी 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। तो सरकार की नज़र में ये सारे जो इसके बेनिफिट इस योजना के तहत हैं। लेकिन इस योजना के जो प्रोटेस्ट या लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उससे सरकार ने अभी बहुत सारे जो है इसमें नए ऐलान किए हैं, जैसे कि राज्य स्तर पर और विभिन्न जो है केंद्र स्तर पर की जो जॉब हैं उनमें इन अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश की है एकदम साधारण तरीके से। अगर आपको लगे कि कुछ बेहतरीन सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी टॉपिक शेयर कीजिए, शायद उनको भी बहुत कुछ इस मुद्दे पर क्लियर हो जाए। वैसे आपकी राय इस योजना को लेकर क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या ये जो विरोध प्रदर्शन है वो जायज़ है अथवा नाजायज़? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।